अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं नुमान इशफाक मुगल। नाज़रीन, मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज मैं आपसे बात करूंगा सऊदी अरेबिया के बारे में। सऊदी अरेबिया प्रोग्रेसिविज़म की तरफ जा रहा है, लिबरलिज़म की तरफ जा रहा है। वहां पर कुछ ऐसे इक़दाम उठाए जा रहे हैं जो आज से पहले कभी तारीख़ में नहीं हुए। ये इक़दाम वहाँ के वली अहद जो हैं, क्राउन प्रिंस जिनको कह सकते हैं, मोहम्मद बिन सलमान, वो उठा रहे हैं। वो सऊदी अरेबिया को मॉडर्नाइजेशन की तरफ ले जा रहे हैं। वो ये स्टेप वेस्ट की तरफ क्लोजनेस शो करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन वेस्ट पर उन पर सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज जमाल खशोगी के कत्ल के बाद हुआ, जब अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज़ ने उनको ज़िम्मेदार इस चीज़ का ठहराया। वो इस बात को डिनाई करते रहे। तो जब मोहम्मद बिन सलमान 2017 में वली अहद बने, मुस्तकबिल के वो रहनुमा हैं, वो खादम हरीमैन शरीफैन होंगे मुस्तकबिल के, उन्होंने अपना एक सॉफ्ट इमेज शो किया वेस्टर्न वर्ल्ड को। उन्होंने मॉडर्नाइजेशन की तरफ कुछ स्टेप्स लिए, अपने आप को मॉडर्न शो किया, जिससे उनका एक इमेज बदल गया वेस्ट में। लेकिन जब जमाल खशोगी का कत्ल हुआ तो एकदम उन पर तनकीद हुई। जमाल खशोगी का बड़े दर्दनाक अंदाज में जो कौंसलेट है, सऊदी कौंसलेट इस्तांबुल में, वहाँ पर कत्ल हुआ। तो फिर जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थे या वहाँ की ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस थी, वो उनके ख़िलाफ़ हो गई। और वहाँ पर एक सऊदी अरब के अंदर एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट फोरम हो रहा था, उसमें भी उनने शिरकत नहीं की। तो नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सऊदीया के अंदर काफ़ी प्रोग्रेसिव स्टेप्स लिए जा रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहा है। तो अभी नाज़रीन, वहाँ पर मस्जिदों में स्पीकर की आवाज़ कम करने और उनको सिर्फ़ अज़ान और इकामत के लिए इस्तेमाल करने का फ़ैसला हुआ है। ये फ़ैसला सऊदी अरब में किया गया है। वहाँ के वज़ीर मजहबी अमूर हैं, उसने इस फ़ैसले को, इसका दफ़ा किया है और कहा है कि अब वहाँ स्पीकर जो हैं उनकी आवाज़ कम होगी और वो सिर्फ़ अज़ान और इकामत के लिए इस्तेमाल किए जा सकेंगे। इससे कबल पूरी नमाज की अदायगी के दौरान स्पीकर खुले रहते थे। उन्होंने, जो वज़ीर मजहबी अमूर है, उन्होंने इस फ़ैसले का दफ़ा किया है और कहा है कि ये अमल शहरियों की जानब से शिकायत के बाद किया गया है। यानी कि सऊदी अरब के शहरी शिकायत करते थे कि जो लाउड स्पीकर्स का इस्तेमाल होता है अज़ान और अज़ान के दौरान या नमाज के दौरान या पूरी नमाज की अदायगी के दौरान, इससे बच्चे और कम उम्र बच्चे और बूढ़े अशख़ास या लोग जो हैं वो मुतासर होते हैं। तो अब सऊदी अरब ने ये एक स्टेप उठाया जिस पर वहाँ उन पर तनकीद भी की जा रही है, एक फ़िरके की जानब से, एक तबके की जानब से, और इसको डिफेंड भी किया जा रहा है। नाज़रीन, जो वज़ीर मजहबी अमूर हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि जो मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स हैं वो नमाज और कुरान की तिलावत पेश करते हैं, तो इस फ़ैसले पर तनकीद नहीं करनी चाहिए। वैसे भी सऊदी अरब एक अथॉरिटेरियन रजीम है, वहाँ पर इस तरह तनकीद नहीं की जाती जैसे पाकिस्तान में की जाती है। पाकिस्तान में मीडिया अब थोड़ा सा सेंसर्ड हुआ है, लेकिन फिर भी हमारी जो सोसाइटी है बड़ी ओपन है, आज़ाद है। आप बहुत से मौज़ूआत पर, हुकूमत पर खुल के तनकीद कर सकते हैं। जबकि कभी कभी तो जो है क्रिटिसिज्म में हम लोग काफ़ी आगे भी चले जाते हैं, पैरामीटर्स भी क्रॉस हो जाते हैं। तो सऊदी अरब जो है वहाँ पर बड़ी सख्त रजीम है। जो हुकूमत ने फ़ैसला कर दिया, आपको उस पर अमल करना होगा, आप उससे इख्तलाफ नहीं कर सकते। इख्तलाफ करेंगे तो हुकूमत जो है, ये पूरे अरब का कल्चर है, वहाँ पर सख्त इक़दामात लेगी। जैसे देखें कि नाज़रीन, यूएई ने रिकग्नाइज़ किया, मुत्तहिदा अरब अमीरात ने इसराइल को। अगर ऐसा ही डिसीजन पाकिस्तान करता, पाकिस्तान में तो ये सोच भी कोई नहीं सकता और पाकिस्तान ये इसकी जुर्रत भी नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम जो है वो खड़ी हो जाएगी। लेकिन यूएई में हुआ और वहाँ पर कोई ऐसी रिटेलिएशन नहीं आई, और भी सऊदी जो हैं मुख्तलिफ़ ममालिक में किया। तो नाज़रीन, अब जो फ़ैसला किया गया है उसमें ये कहा गया है कि जो स्पीकर की आवाज़ होगी वो 1/3 होगी, जबकि स्पीकर्स जो हैं वो अज़ान और नमाज से कबल इकामत के लिए इससे पहले इस्तेमाल होते थे। अब सिर्फ़ वो अज़ान और इकामत के लिए इस्तेमाल होंगे और नमाज की अदायगी के दौरान स्पीकर्स का इस्तेमाल नहीं होगा। उनकी आवाज़ को 1/3 कर दिया है। तो नाज़रीन, ये काम मोहम्मद बिन सलमान करते जा रहे हैं। वो सऊदी अरब को मॉडर्नाइजेशन की तरफ लेके जा रहे हैं। वो 2017 में वली अहद बने, उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 31 बरस थी। उन्होंने बहुत सी जो हैं वहाँ पर पाबंदियाँ ख़त्म की। सबसे पहले उन्होंने आते ही 2017 में ख़वातीन को ड्राइविंग लाइसेंस का इजरा करना शुरू कर दिया। ख़वातीन को ड्राइविंग की इजाज़त दे दी गई। ये एक उनका पहला स्टेप था जिसको काफ़ी अप्रिशिएट किया गया। इसके बाद उन्होंने एक और काम
اقدام کیا. انہوں نے خواتین کو اس بات کی بھی اجازت دے دی کہ وہاں وہ اپنے جو ہسبینڈز ہیں, شوہر حضرات ہیں, ان کی مرضی کے بغیر بھی جو ہے وہ کاروبار کر سکتی ہیں, وہ انڈیپینڈنٹلی کاروبار کر سکتی ہیں. اور اس کے بعد ناظرین سعودی عربیہ میں سینما ہاؤسز کھلنا شروع ہو گئے. یہ اس اقدام پر جو ہے سعودی عرب پہ کافی تنقید کی گئی, پاکستان میں بھی اور بہت سے مسلم ممالک میں بھی, بلکہ پاکستان میں تو وہ کہتے تھے کہ سعودی عرب ہمیں جو ہے خود ماڈرنائز ہو رہا ہے, اور وہ ایک مثال دیتے تھے کہ سانو نہر والے پل تے بلا کے مائی نے سندھ میں کھول دیا, اس طرح کی میمز بنتی رہیں. تو سعودی عرب پہ اس طرح کی کرٹیسزم ہوا ہے. اس کے علاوہ ناظرین وہاں پر موسیقی کی تقریبات کا آغاز ہوا, اور اس کے علاوہ تفریح مقامات پر عورتوں کو جانے کی اجازت دی گئی. تو یہ اقدامات جو ہیں محمد بن سلمان نے کیے ہیں, MBS جن کو کہتے ہیں, انہوں نے کیے ہیں, پروگریسو اقدامات کیے ہیں. اس کے علاوہ وہ اکنامک اقدامات بھی کر رہے ہیں. انہوں نے آتے ہی ویژن 2030 لایا. وہ سعودی عرب کو جو ہے آئل ڈریون اکانومی سے ٹورزم ڈریون اکانومی کی طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں. ایک وہ بہت بڑا شہر جو ہے نا, وہ نیا سٹی جو ہے اس کو تعمیر کر رہے ہیں, اس کا نام نیوم ہے. وہ سٹی اس میں $500 بلین کی لاگت سے وہ سٹی کو بنا رہے ہیں, جس میں ایک ویسٹرن کلچر ہوگا, اکنامک اپرچونٹیز ہوں گی, بزنس اپرچونٹیز ہوں گی. تو یہ ان کا ویژن ہے کہ جب تیل سے جو ہے اکانومی ٹورزم کی طرف یا اور سیکٹرز کی طرف جائے. پھر ہم نے دیکھا کہ بہت سے کاروبار صرف آپ سعودی نیشنلز کر سکتے ہیں, پہلے وہ جو ہیں دوسرے ممالک کے شہری بھی کر سکتے تھے. تو انہوں نے یہ اقدامات اٹھائے, اور یہ آج کل وہاں پر بات چیت چل رہی ہے کہ سعودی عرب کو کس طرح ماڈرنائز کیا جائے. ناظرین اب ایک اور بات بھی وہاں سامنے آئی ہے کہ جو کوڑے مارنے کی سزا تھی اسلام میں, جو زنا پہ ہوتی تھی, اس کو بھی ختم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. سعودی عرب کہہ رہا ہے کہ وہاں پر یہ بات چل رہی ہے کہ قرآن سے اس کی اتنی اتھینٹک دلیل نہیں مل رہی, تو اس سزا کو بھی ختم کیا جائے گا. تو ابھی تک ناظرین سعودی عرب میں یہ اقدامات کیے گئے ہیں. سعودی عرب میں ولی عہد جو ہیں محمد بن سلمان جو ہیں, جو فیوچر میں سعودی عرب کی فل قیادت کریں گے, اور وہ نامینیٹڈ پرنس ہیں, انہوں نے یہ اقدامات کیے ہیں. انہوں نے سب سے پہلے جو ہے خواتین کو ڈرائیونگ کی اجازت دی, پھر ان کو ان کے ہسبینڈ کی کنسنٹ کے بغیر یا انڈیپینڈنٹلی کاروبار کرنے کی اجازت دی. سعودی عربیہ میں سینما ہاؤسز کھولے, موسیقی کی تقریبات کا انعقاد کیا, تفریح مقامات پر خواتین کو جانے کی اجازت دی گئی. اور اب وہاں مسجدوں میں اسپیکرز کی آواز کی کمی جیسے اقدامات ہیں. اور اس کے ساتھ جو میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں کاروبار کچھ ایسے کاروبار ہیں جس میں سعودی شہری صرف کام کریں گے, وہ اب آئل سے جو ہیں ٹورزم یا دوسرے سیکٹرز کی طرف سعودی اکانومی کو لے کے جا رہے ہیں. تو ناظرین آج کی یہی میری آپ سے باتیں تھیں جس میں سعودی عرب میں یہ اقدام ہوا. تو میں آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا مزید ڈیولپمنٹ کے ساتھ. مجھے یعنی نعمان اشفاق مغل کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.